वेलकम इन माय चैनल स्टडी विथ प्रेमरी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप क्या है और ये हैशटैग से लक्षद्वीप क्या चल रहा है, व्हाट गोइंग ऑन। लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश, क्या रियली नष्ट करने की कोशिश या डेवलपमेंट करने की कोशिश है। व्हाट इज गुंडा एक्ट, ये गुंडा एक्ट है या पेनाल्टी एक्ट है, ये रोकने का एक प्रोविजन है सरकार का लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर का। तो इसके बारे में बात करेंगे। हु इज आपको प्रफुल्ल पटेल, ये प्रफुल्ल पटेल कौन है, इनके बारे में बात करेंगे। गुंडा एक्ट कौन है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ये लक्षद्वीप की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने का रियली ये है। ये आपको जो हो गया ये लक्षद्वीप हो गया। ये जो अरबियन सी के पास बसा हुआ है, ठीक है। और ये नाव का शेड है, यहाँ पे लोग अपनी नाव को रखते थे, जो अभी गवर्नमेंट इसको हटाने की कोशिश कर रही है और डेवलपमेंट पर्पस के नाम पे। तो आ गया ये। अब अबाउट लक्षद्वीप के बारे में तो बात करते हैं कि लक्षद्वीप क्या। लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ 66 आइलैंड। His land is known for the exotic and sun-kissed beaches and lush green island. The name Lakshadweep is Malayalam and Sanskrit, means 100,000 island. ये मलयालम और संस्कृत से ये वर्ड बना लक्षद्वीप। ये 36 आइलैंड का ये एक द्वीप है, बट अभी 35 है। एक तो ये वन द्वीप जो है एक वो ड्यू टू सी इरोजन की वजह से वो डूब चुका है, तो अभी 35 बच रहा है वो करंट का। देखिए हम ये जो आपको बता रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। आप इससे देख लीजिए, और अगर किसी कहीं पे अगर कोई मिस्टेक रहती है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि वो लक्षद्वीप में अभी रिसेंटली अभी कोविड हॉटस्पॉट भी अभी हो गया। इसके पहले वहाँ पे कोई भी एक भी केसेस नहीं था, वो फ्री कोविड था। और लक्षद्वीप का ये 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 70,000 पॉपुलेशन है, जिसके में 95% मुस्लिम है। सोर्स ऑफ इनकम जो है ये लोग का फिशिंग है और ये टूरिज्म है। और लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे, ये लक्षद्वीप का आइलैंड है। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कारावती इसका कैपिटल है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप की में सीएम वीएम नहीं होते हैं और ना ही एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे लद्दाख में होते हैं, जैसे पौंडीचेरी में होते हैं, जैसे और सब यूटी में होते हैं। बट वो सब को छोड़ के इसमें ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता। जो इसके पहले तो हमेशा लक्षद्वीप में एज ए ब्यूरोक्रेट को यहाँ अपॉइंट किया जाता था, लेकिन इस बार जो लक्षद्वीप के विवादों में इस वजह से भी है क्योंकि इस बार एक ब्यूरोक्रेट को ना देकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिशियन का बनाया गया। ये जो है आपको ये अगाटी, बितरा, चेलीचेट, कल्टान, ये अरबियन सी में है, ये कलिकट है केरला का। तो ये जो केरला है, ये केरला से इसकी आइडेंटिटी, इसका रहन सहन, इसका खान पान, इसका काफ़ी केरला से आइडेंटिकल है। और लोगों का ज़्यादा जो पूरा जो सिमिलरिटी जो मिलती है वो केरला से ही मिलती है। ये कोचिन है। अब नेक्स्ट आइए। अब प्रफुल्ल पटेल के बारे में जानिए। प्रफुल्ल पटेल कौन है। तो प्रफुल्ल कोड़ा पटेल हैज इमर्ज्ड एज ए सेंट्रल फिगर इन the political controversy in Lakshadweep. Praful Koda Patel is the administration of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. He was given additional charge of Lakshadweep in December 2020 after the death of Dineshwar Sharma, देन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आइसलैंड। ये इनको जो एक प्रभार, ये तो जो भी यूटी की जो इस तरीके से जो होती है वो उसको ब्यूरोक्रेट को जो दिया जाता है वो ब्यूरोक्रेट को दिया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जो प्रफुल्ल कोड़ा पटेल को एज ए पॉलिटिशियन वहाँ पे एज एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया गया थ्रू प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट की तरफ से। और इनको ये जो ऑलरेडी ये दादर नगर हवेली के ये थे एडमिनिस्ट्रेटर, बट इनको
दिसंबर में इनको जो है इसमें भी कर दिया गया है, लक्षद्वीप का भी बना दिया गया आफ्टर डेथ ऑफ दिनेश्वर शर्मा की जो जब डेथ हो जाती है तो इनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो आप इनके बारे में जान लीजिए। ये प्रफुल्ल जो कोड़ा पटेल हैं, ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं गुजरात के, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पे एज ए चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात में उस टाइम में। और इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये हिज फादर कोड़ा भाई पटेल वाज ए राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से ये बिलोंग करते थे, वो लीडर थे उसके, और हु शेयर्ड क्लोजर रिलेशनशिप विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज अर्ली पॉलिटिकल डेज इन गुजरात। इनके फादर का जो है नरेंद्र मोदी के से वो अच्छा रिलेशन था, और वो इनके फादर एक राष्ट्रीय आरएसएस से जुड़े हुए एक लीडर थे, तो ये उस बैकग्राउंड से आते थे। और इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत क्लोज रिलेशन भी है। अब आइए कि रेसिडेंट ऑफ लक्षद्वीप जो है वो हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सम regulation new regulation that have been introduced by their new administrator Praful Koda Patel. The citizens are even saying that the administrator is not working for their island. The new rules allow the liquor to be sold on island, ban beef to disenfranchise the islander of various count। इनका कहना वहाँ के लोकल का कि वो लिक्वर वो तो डेवलपमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं वो बैन कर रहे हैं, बीफ को बैन कर रहे हैं, और तो वो बैन लगा रहे हैं बहुत सी चीज पे। प्लान टू डिसइनफ्रेंचाइज द आइलैंडर ऑफ वेरियस काउंट, ये फ्रेंचाइज की जगह पे डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं उसको, पीपल की वहाँ के लोगों की लाइफ कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए विवाद क्या चल रहा है, उसके पहले ये हम देखेंगे कि कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने क्या कहा इस सारे विवाद के बारे में। इन्होंने कहा कि सेइंग दैट प्रफुल्ल इज रनिंग लक्षद्वीप लाइक ए किंग, ये किंग की तरह ये चला रहे हैं। और ये हासिम जो है एक वहाँ के लोकल वाज क्विटेड सेइंग पटेल मेजर विल लीड टू जॉब लॉसेस एंड हरासमेंट ऑफ पीपल, ही हैज नॉट डिस्कस द मेजर विथ लीडर, he has not taken anyone into confidence. This regulation bluntly provide power to the hand of administration to decide how people are going to use their own land. It has given the power to the declare any areas development areas. Once the area is so declared, all development authority is given completely to the administration. The owner of the land have no say over their own private properties. It is a completely undemocratic and is unconstitutional regulation। ये फसीला इब्राहिम ये एक लायर है, वहाँ की लोकल लायर है, इन्होंने ये बात बोला कि ये अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और केरला के जो हैं वो केरला के जो सीएम हैं इन्होंने भी कहा, क्योंकि केरला और लक्षद्वीप से काफ़ी सिमिलरिटी है वहाँ की लोगों की लाइफ की। तो इन्होंने क्या बोला ये सुन लीजिए, केरला एंड आइसलैंड हैव हैड वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग close relation in the field of trade, commerce and education. The news that is coming out in some steps are being done to break their culture and that is no way is acceptable at all, Kerala CM said। उन्होंने कहा कि जो ये न्यूज़ जो आ रही है तो वो बहुत काफ़ी दुखदायक है, जो एक्सेप्ट नहीं है। तो वो केरला के लोगों का और लक्षद्वीप के लोगों का काफ़ी क्लोज रिलेशन है, उनके एजुकेशन का, उनके कॉमर्स का, उनके फील्ड ट्रेड का। तो इसी वजह से ये कि केरला के लोग के भी जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, साथ साथ उनकी कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ये जो विवाद सारा है वो क्या है, ये है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 का, which give the administration power to remove or relocate island from their property for town planning or any development activity। तो ये इस तरीके से ये जो आया है वो टाउन प्लानिंग इनका करना, इनका कंस्ट्रक्शन करना, इनको टूरिज्म हब बनाना, इस तरीके से आप बताइए, इस तरीके से ये जो कर रहे हैं, ठीक है। ये 2021 में इसके प्रोविजन क्या, इसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं
its proposal is to change the existing land ownership on the island. It aimed to modify the uses in Lakshadweep by providing sweeping, arbitrary, unchecked power to the government. This is turned to directly interfering with the island resident right to process and return their property. The regulation also give the power to the government to choose any land for development activities that have been provided under this its regulation. अब थर्ड देखिए क्या बोल रहा, once the land is split it could be used as a per the government sees fit. This means the owner would have no control over the land but over the because the land would be provided for a public purpose. This draft report also raises concern as development would mean the activities including building, engineering, mining, quarrying or other operation in on over or underland the cutting of a hill or any portion of the making of a material change in building land or in use of any building or land includes subdivision of land. As per the regulation, development plan would not either before or after being approved by question by anyone be it any legal proceeding to. ये कहने का मतलब ये है कि जो डेवलप किया जाएगा और जो बिल्डिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बिल्डिंग माइनिंग के क्षेत्र में, कैरिंग के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में इस तरीके से किया जाएगा। वो जहाँ पे भी सरकार को जिस भी जगह की ज़रूरत पड़ेगी वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे, उसको डेवलपमेंट में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी दैट सराउंड द रेगुलेशन इज द बैन ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन द पंचायत इन केस एनीवन हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन। द बैन हैज बीन पुट फॉरवर्ड इन द ड्राफ्ट लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। तो इस वजह से भी इस रेगुलेशन में, इस प्रोविजन में, इस प्रपोजल में, इस ड्राफ्ट में ये भी है कि अगर किसी भी अगर फैमिली के 2 बच्चे से अगर ज़्यादा हैं तो उनका जो पंचायत रेगुलेशन जो उनका है वो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, उनको लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से और फिर ये देखिए इट रीड नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत और कंटिन्यू एज सच हु हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन। और उनको मेंबर भी रहने नहीं दिया जाएगा, ये तो हम आपको बता ही दिया। अब ये वाई इज, आप इसके बारे में बताएं, वाई इज एलडीआर 2021 बीइंग अपोज्ड, इनका विरोध क्यों हो रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। एज पर द सिटीजन द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर, यहाँ पे देखिए, एज पर द सिटीजन द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिसकंटेंट ऑफ सिटीजन रेसिडेंस। The 10 inhabited island were under a 2-month lockdown. The Lakshadweep administration is accused of exploiting of public inability that time to mobilize arbitrary legislation. Local also said that their regulations are out of science with the socio-political and environmental requirement. Many islands also suspect that LDAR might have been issued for seeking real estate interest to usurp a small holding of property owned by island. The island also fear that the LDAR may provide for forcible eviction. It put the onus on the owner to develop the holding as per plan by the authority. The regulation also provide for unchecked power to the government and its bodies interfering with the right of the island to retain their property. इनके कहने का मतलब है जो कि इनकी प्रॉपर्टी पे अटैक किया जा रहा, इनके लाइफ पे अटैक किया जा रहा, इनके रोजगार पे अटैक किया जा रहा। एक वहाँ पे लोकल का भी है कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे हमेशा सेट लगाते थे वो नाव को रखने के लिए, बट उसको प्रशासन के द्वारा वहाँ से उसको हटाया गया। तो वो आप बोल रहा है कि यहाँ पे हमेशा तूफान आती रहती, तो हम इस नाव को कहाँ रखेंगे, तो जब हम इसकी वजह से अपने नाव को समुंदर में रखा तो वो जो तुकाते तूफान आया तो उसमें मेरी नाव भी चली गई। इस तरीके का उसको बहुत सी रीज़न है। तो अब बीफ बैन एंड गुंडा एक्ट, ये क्या है? बीफ बैन और गुंडा एक्ट क्या है? देखिए, the people of Lakshadweep have also opposed the administration of trying to interfere in a traditional life of introducing
बाइंग और सेलिंग बीफ प्रोडक्ट। इनका कहने का मतलब है ये हमारा खान पान है, ये ट्रेडिशनल खान पान है, तो इस पे भी अटैक किया जा रहा है। ये गुंडा एक्ट इसलिए भी कहा जा रहा है। ये गुंडा एक्ट एक्चुअली क्या बता रहे हैं, ये सोशल एलिमेंट जो हैं, एंटी सोशल एलिमेंट उनको रखने का ये एक प्रपोजल है, ये ड्राफ्ट है। और 10 अगर कोई भी सोशल एलिमेंट एक्टिविटीज़ करता, अगर वो पकड़े जाने पर 10 साल तक की जेल से जा सकती है, जा सकता है। 5 लाख की पेनाल्टी लग सकती है। 1 लाख की तो मिनिमम तो पेनाल्टी लग ही सकती है, 1 लाख की मिनिमम पेनाल्टी लग ही सकती है। तो ये जो ऑलरेडी 28 अप्रैल को ये लागू हो चुकी है, नहीं ये तो फरवरी से ही लागू हो चुकी है। और कितने लोग को अरेस्ट भी किया जा चुका है, और विदाउट पब्लिक डिस्क्लोजर की वजह, जिससे आप विदाउट पब्लिक इसकी वजह से आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी डिस्क्लोजर विदाउट बिना पब्लिक डिस्क्लोजर की से आप इसको अरेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देखिए, द गुंडा एक्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द आइसलैंड that has negligible crime rated and revoking of restriction on alcohol for benefit of tourism also have attract criticism from the islander. Something that were equally non-satisfactory were that the island descended from being COVID-19 free region to developing more than 6,800 cases in a year. Also, the mandatory quarantine if the island-bound traveler was done away within the leadership of प्रफुल्ल पटेल। तो अगर प्रफुल्ल पटेल, सबसे बड़ी बात है कि लक्षद्वीप में ये कोविड फ्री था, तो इस वजह से, और यहाँ पे इस विरोध इस वजह से भी हो रहा है कि इतना केस आ गया 10, तो एक तो 60,000 की आबादी है, 10,000 तक केस आ चुका है इसमें। तो ये भी काफ़ी चिंताजनक है। अगर जो भी ट्रैवलर है तो उसको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा प्रफुल्ल पटेल को, इस तरह की बात हो रही है। और इसके बारे में ये जो है, ये एमपी हैं मोहम्मद फैजल, ये जो केरला इसके लक्षद्वीप के एमपी हैं, वो एनसीपी पार्टी से आते हैं। इन्होंने क्या बोला, लक्षद्वीप एमपी नेशनल कांग्रेस पार्टी मोहम्मद फैजल हिज कलीग फ्रॉम नेबरिंग Kerala Ilakaram Karim Communist Party of India have urged the centre to recall Patel the administration of India's smallest union territory. तो इनके कहने का मतलब, इन्होंने एक इनके फ्रेंड, इनके कलीग जो है इलामरम करीम जो हैं, और ये और बहुत से वेणुगोपाल हो गए, इन्होंने इस तरीके इन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखी है कि प्रफुल्ल पटेल को यहाँ से रिटर्न लिया जाए, यहाँ से वापस भेजा जाए, और उसे स्मॉलेस्ट टेरिटरी को सेव किया जाए। इन्होंने क्या क्या एलिगेशन लगाया वो सुनिए। इन्होंने एमपी एलिगेट दैट द फॉर्मर गुजरात मिनिस्टर unilaterally decided to introduce norm for mandatory acquiring of private property for development, anti-gunda rule that gave police power to detain anyone. इनका कहने का मतलब है, जो ये जो आया गुंडा एक्ट, इसकी वजह से पुलिस को एक पावर मिल जाए, वो किसी भी आदमी को जो गलती नहीं भी किया उसको भी उठा के लेके जाया जा सकता है। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। और रिमूव बीफ फ्रॉम द मिड डे मील, ऑलरेडी आप जो मिड डे वहाँ पे चलता था, वहाँ से बीफ ऑलरेडी हटा चुके हैं। फिर आप इस तरीके से पूरा ऑल ओवर लक्षद्वीप में आप उसको बैन कर दिए। कट ट्री फॉर रोड एक्सपेंशन, आप ट्री को काट रहे हैं रोड एक्सपेंशन के लिए। प्रोजेक्ट एंड इंट्रोड्यूस 2 चाइल्ड नॉर्म फॉर कंटेस्टिंग इन लोकल इलेक्शन विदाउट एनी कंसल्ट विद पीपुल। आप दो बच्चे का आप जो इलेक्शन चुनाव, पंचायत चुनाव इलेक्शन में जो आप किए, आप विदाउट कंसल्टेशन विद पीपुल, बिना आप उसको बातचीत करना चाहिए, विदाउट आप वहाँ के जो लोकल मेंबर हैं, जो लोकल कैंडिडेट हैं, जो लोकल लीडर, आप उससे कोई बातचीत नहीं की, आप डायरेक्ट इस तरीके से इन्होंने एलिगेशन लगाया। तो इस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे केरला में कोविड की वजह से 24 की डेथ भी हो चुकी है। और गुंडा एक्ट का मतलब एक्चुअली होता है, आप ये ऐसे जो लागू हो चुका है जनवरी से, कंसर्न नहीं होना चाहिए जो गलत किया। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रफुल्ल भाई पटेल जो हैं,
इन्होंने क्या बोला कि जो हम जो भी लेके आए हैं वो लक्षद्वीप को डेवलपमेंट के पर्पज से लेके आए हैं, वो और उसको मालदीव की तरह बनाना है। जिस तरीके से लोग मालदीव जाने के लिए तड़पते हैं, उसी तरीके से आने वाले वक्त में लक्षद्वीप में लोग आने के लिए तड़पेंगे। और जो गुंडा एक्ट है, वो एक्चुअली वैसे लोग को डरना चाहिए जो सोशल एंटी एलिमेंट हैं, जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए, जो सही हैं, जो किसी भी जो कोई गलती नहीं की है, जो किसी तरीके से कोई सोशल एलिमेंट नहीं है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एंटी एंटी सोशल एलिमेंट है उनको प्रॉब्लम होगी। और सेक्शन 302 के हिसाब से 302 के हिसाब से जो पेनाल्टी होगी वो मिलेगा। थैंक यू। और इसे आप जो ये चैनल देख रहे हैं, अगर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इसी तरीके से आप करंट अफेयर के देखते रहिए, और हम इस पे लगातार वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।